हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम अपने ब्लॉकचेन सीरीज के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, यानी कि यहाँ पे आप देखने वाले हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन कि किस तरीके से आप ब्लॉकचेन को अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। तो किस तरीके से इन डिफरेंट सेक्टर्स में आप ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, तो इसके लिए इसका लोड मत लेना। इसको आराम से एक बार इस वीडियो को देख लोगे, सारी चीज़ें आपको जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप एग्जाम में बना के भी इस थियरी को आराम से लिख सकते हैं। इस चैप्टर की जितनी भी थियरीज हैं उन सभी को, सो इसको बस समझना है। आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं अब तक, हमारे जो पहले 4 चैप्टर, अगर उनको अच्छे से समझा होगा तो ये चैप्टर समझना काफ़ी ईजी है। इट वोंट टेक मच टाइम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ ब्लॉकचेन कैन हेल्प इन मैनेजिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें बात करनी है हेल्थ केयर सेक्टर की, कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर किस तरीके से जो ब्लॉकचेन है वो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि एक हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, यानी कि एक हॉस्पिटल के अंदर और उसके आसपास की जो चीज़ें होती है उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं, उसके अंदर किस तरीके से ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है। और एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स हो गए, उसको सिक्योरली एक्सेस करने में वो कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखो, ब्लॉकचेन क्या करता है। ब्लॉकचेन सिक्योरली कनेक्ट्स डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स फॉर डेटा शेयरिंग। ये डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हो गए, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, आपका दूसरा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो ये डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स को जो है वो सिक्योरली कनेक्ट करता है। हमें पता है कि ब्लॉकचेन की एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो सिक्योरली यहाँ पे ये सारे नेटवर्क्स को, यहाँ पे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है फॉर डेटा शेयरिंग कर सके उसके लिए। फिर है एंश्योर्स एक्यूरेट एंड अप टू डेट पेशेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि एक चीज़ समझो कि पेशेंट आया और उस पेशेंट ने अपना ऑपरेशन करवाया, उसको अपने दवाई दी, उसको अपने और मेडिकेशंस दिए, वो कितने दिन तक रहा, उसने कौन कौन से सर्विसेज आपने उसको प्रोवाइड की, कैसे उसकी कौन सी बीमारी थी, सारी जो डिटेल्स होती है वो बनता है उसका पेशेंट रिकॉर्ड। तो वो जो पेशेंट का रिकॉर्ड बन रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि जो जो नए टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें एक लिस्ट में आ जानी चाहिए। तो वो कौन जो है जो इसको मेक श्योर करेगा कि काफ़ी एफिशिएंटली वो पूरा टास्क परफॉर्म हो, तो वहाँ पे आप ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि जहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। फिर है अलाउज सेफ शेयरिंग बिटवीन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सिक्योर है, तो सेफ शेयरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है बिटवीन द हॉस्पिटल्स, फिर क्लिनिक्स हो गए और डॉक्टर्स के बीच में, ताकि वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके। फिर रिड्यूसेस एरर्स एंड स्पीड्स अप ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जब आप यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन करते हैं, ह्यूमन एरर्स वहाँ पे होते ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कोड। तो यहाँ पे एरर्स बहुत कम होंगे और जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस होगी वो भी काफ़ी फास्ट होगी इफ़ यू इम्प्लीमेंट दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर है इट प्रोटेक्ट्स पेशेंट प्राइवेसी वेल एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी डेटा आप शेयर करते हो वहाँ पे पेशेंट का पूरा कंसेंट लिया जाता है, और वो डेटा भी आप हॉस्पिटल के अंदर अंदर ही शेयर करते हो, वो किसी थर्ड पार्टी को आप शेयर नहीं करते हो। तो यहाँ पे पेशेंट की जो प्राइवेसी होती है, जो उसकी पर्सनल डिटेल्स की प्राइवेसी होती है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हो, और साथ ही में एक्सेसिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो सभी इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, ताकि वो सही तरीके से क्योर कर सके पेशेंट को, उसके इलाज का उसका इलाज कर सके पेशेंट का, राइट। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो ब्लॉकचेन है वो इंटरऑपरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है इन हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फिर यहाँ पे जो है वो पेशेंट के कंसेंट के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे शेयर नहीं होती है, तो प्राइवेसी जो है पेशेंट की वो पूरी बनी रहती है। सेफ शेयरिंग होगी हर एक डेटा की, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है, और यहाँ पे एरर नहीं होंगे, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है वो स्पीड अप हो जाती है। ये कुछ की पॉइंट्स है, याद रख लो, थियरी लिख के आ जाओगे अपने आप। नेक्स्ट है how blockchain can help in immutability, disintermediation and collaboration in एजुकेशन सेक्टर।
अब यहाँ पे हमें एजुकेशन सेक्टर की बात करनी है। देखो अलग अलग सेक्टर की बातें करनी है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो वो हेल्थ केयर सेक्टर भी पूछ सकता है, तो फिर आप में उतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को लिख के आ पाओ, राइट। एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट, क्योंकि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला है, बस इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे अपने इम्यूटेबिलिटी के बारे में तो पहले भी सुना था, हमने आगे के चैप्टर्स में बात की थी कि एक बार जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाए ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं या तो फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैंने अगर रमेश को पैसे भेजे, 500 रुपये रमेश को भेजे और ब्लॉकचेन के थ्रू भेजे, और वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड हो गई ब्लॉकचेन पे, तो अब मैं वो 500 के 600 वहाँ पे वो डेटा को अपडेट नहीं कर सकता, वहाँ पे वो डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकता, वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। फिर दैट डिसइंटरमीडिएशन यानी कि नो इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये चीज़ मैंने गला फाड़ फाड़ के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में समझाई थी कि वहाँ पे आपको थर्ड पार्टीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है। वहाँ पे लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नोटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स का क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करवाना होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे सेल कर रहे हो आप अपनी, या तो फिर अपनी कार सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपको वो नोटरी वोटरी नहीं करवानी पड़ती, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप सीधा जैसे आप वो सामने वाला बंदा आपको पेमेंट भेजता है, उसकी ओनरशिप जो है कार की उसको मिल जाती है, राइट। एंड कोलैबोरेशन भी आपको बताया था कि भाई डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि वो आपके अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी आएगी, उसके बाद आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये कोलैबोरेशन इनके बीच में एक बहुत एफिशिएंट रखता है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ब्लॉकचेन जो है वो स्टोर करता है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड्स लिखेंगे। अगर हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, पेशेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, परमानेंटली। तो यहाँ पे जो एजुकेशन रिकॉर्ड्स होंगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे, प्रिवेंटिंग टेम्परिंग और फ्रॉड, जिससे किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके, कोई डेटा को चेंज ना कर सके। यानी कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, यानी कि आपके जो रिजल्ट्स हो गए या फिर सर्टिफिकेशंस हो गए, उसको कोई दूसरा बंदा चेंज ना कर सके या तो फिर उसको डिलीट ना कर सके, इसलिए वो ब्लॉकचेन के ऊपर सिक्योरली सेफली हम स्टोर कर सकते हैं। फिर है डिसइंटरमीडिएशन। तो ये क्या है कि इट रिमूव्स द नीड फॉर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, अलाउइंग इंस्टीट्यूशंस टू डायरेक्टली वैलिडेट क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप अब आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा कि अगर आप कहीं पे रिजल्ट सबमिट करते हैं तो वो बोलते हैं कि उसकी ट्रू कॉपी दो, तो आपको उसकी ट्रू कॉपी करवानी पड़ती है, अपनी कॉलेज के पास से थप्पा लगवाना पड़ता है, तो फिर आपको किसी लॉयर के पास से थप्पा लगवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको दे सकते हो, राइट। ट्रू कॉपी उसको बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस की यानी कि फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको किसी दूसरे व्यक्ति से वेरीफाई करवा के फिर नहीं देने हैं। अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर है, यानी कि अगर आपके कॉलेज ने आपको जो रिजल्ट दिया है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर करके दिया है, तो फिर वो एम्प्लॉयर को भरोसा है कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर अगर स्टोर है तो ये एकदम ऑथेंटिक ही होगा। फिर है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, तो ब्लॉकचेन जो है वो फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स एंड employers by securely sharing verified data, enabling smoother transitions and more trust in academic achievements। यानी कि अभी जो मैंने चीज़ बताई वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और होगा क्या कि ब्लॉकचेन सेम ब्लॉकचेन नेटवर्क का सभी को एक्सेस होगा। तो वो जो एम्प्लॉयर होगा वो सीधा उस ब्लॉकचेन को मतलब ब्लॉकचेन के अंदर सीधा वो सर्टिफिकेट को देख लेगा स्टूडेंट का, तो वहाँ से वो वेरीफाई कर लेगा, यानी कि वो स्मूदर ट्रांजिशन हो जाएगा और ट्रस्ट भी यहाँ पे बिल्ड होता है इन एकेडमिक अचीवमेंट्स बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन। तो ये आपका हो गया कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट थियरी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना राइट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, राइट नेम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। अब ये तो भाई फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इस सेम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। डिट्टो क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन हमें लिखनी है और हमें लिखना है द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, कौन कौन सी एप्लीकेशन होगी भाई। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई अब मैं ये समझाऊँ या ना समझाऊँ मुझे बताओ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा का पूरा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में समझा रखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। ये क्या करता है, इट ट्रैक्स द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। यानी कि प्रोडक्ट आपका जब सेंडर से रिसीवर तक जाता है, सप्लायर से रिटेलर तक जाता है जब प्रोडक्ट, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग करना, जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो पेमेंट अपने आप हो जाना, ये सारी चीज़ें कौन करके देता है, ब्लॉकचेन। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी बनी रहे। क्रिप्टो करेंसी जो होती है, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकचेन। ये हमने बात की थी रिपल के अंदर, रिपल ब्लॉकचेन के अंदर हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है, राइट। सो फैसिलिटेट्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं आप विदाउट इंटरमीडियरीज, किसी भी प्रकार के बिचौले के बिना, सच एज इन क्रिप्टो करेंसी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फिर है हेल्थ केयर।
हेल्थ केयर की तो अभी हमने महाभारत की. सो इट मैनेजेस मेडिकल रिकॉर्ड्स एंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी, पेशेंट प्राइवेसी एंड एक्यूरेट डेटा शेयरिंग. बस ये लाइन याद रख लो. मेडिकल रिकॉर्ड्स को क्या करता है, मैनेज करता है. डेटा को क्या करता है, सिक्योरिटी को इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो किसी और के पास ना चला जाए. पेशेंट की प्राइवेसी को बना के रखता है एंड एक्यूरेट डेटा शेयरिंग यहाँ पे होती है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन वोटिंग सिस्टम्स, यानी कि ये आपको सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ इलेक्शंस करने में हेल्प करता है. राइट. तो वोटिंग सिस्टम्स में भी इसका बहुत अच्छे से यूज होगा. फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, सो ऑटोमेट्स एंड एनफोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडियरीज. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको पता ही क्या होता है. यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द कोड विदाउट द नीड फॉर द इंटरमीडियरीज बेस्ड अपॉन द प्रीडिफाइंड कंडीशंस. अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमें ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले चैप्टर्स में इन डिटेल. एक है हमारा इथेरियम. तो ये होता है पॉपुलर फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. ये हमें पता है कि इसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं. फिर आता है हमारा हाइपर लेजर, जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज लेवल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, यानी कि एंटरप्राइज लेवल की बिजनेस, बड़े बिजनेस के लेवल की आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं इसके थ्रू. कॉर्डा जो है वो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन पे चलता है. सो इट इज डिजाइन फॉर बिजनेसेस फोकसिंग ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होते हैं, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन वाले बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए कॉर्डा इज द बेस्ट चॉइस, जहां पे उनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी चाहिए. फिर आता है ईओएस हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी. इट ऑफर्स फास्ट ट्रांजेक्शंस एंड इज स्केलेबल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. इसमें ट्रांजेक्शन की स्पीड काफी अच्छी होती है. उसकी वजह से आप गेमिंग एप्लीकेशंस जो हो गए, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गए, ये सारी चीजें आप ईओएस के थ्रू बना सकते हैं. और इसका जो कंसेंसस मैकेनिज्म था वो कौन सा था, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक. ठीक है. फिर आता है सोलाना ये हमने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका समझ लो कि ये किस चीज़ में इसकी एप्लीकेशन है. सो इट इज़ नोन फॉर हाई स्पीड ट्रांजेक्शंस एंड लो फीस. तो यहाँ पर अगर आपको हाई स्पीड ट्रांजेक्शंस वाली एप्लीकेशंस बनानी है और जिसमें फीस कम लगे, यानी कि ट्रांजेक्शन के चार्जेस कम लगे, तो उस केस में आप सोलाना का यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, इथेरियम, हाइपरलेजर, कॉर्डा, ईओएस एंड सोलाना, विच आर यूज फॉर डेवलपिंग द ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, लिस्ट आउट द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. अब हमें यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करना है. फिर वही महाभारत. देखो बहुत इजी है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करवा रखी है यार. क्रिप्टो करेंसीज, पहला तो ये रख लो, रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी जो आपकी डिजिटल करेंसीज होती है वो सभी क्या आ जाएंगी, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. फिर सप्लाई चेन ट्रैकिंग, अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा. कंपनीज लाइक IBM एंड वॉलमार्ट यूज ब्लॉकचेन टू मॉनिटर द जर्नी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओरिजिन टू कस्टमर. IBM और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज है वो ब्लॉकचेन का यूज करती है इन ऑर्डर टू ट्रैक द प्रोडक्ट्स व्हेन दे अराइव, लाइक व्हेन दे गेट डिलीवर्ड फ्रॉम द सप्लायर टू द रिटेलर, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिले कि ओके जैसे जा रहा है, सही से जा रहा है ना प्रोडक्ट, ये सब आप देख सकते हैं. एंड ट्रेसेबिलिटी भी आपको मिल जाती है और ट्रेस भी कर सकते हो आप प्रोडक्ट को. राइट. फिर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स में भी हमने फिर से बात की थी कि जो सिस्टम्स है मेड्रिक जैसे, यहाँ पे देखो कंपनीज के नाम लिखे गए हैं बिकॉज यहाँ पे हमें मेंशन करनी है रियल टाइम एप्लीकेशन. तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए आपको, जैसे क्रिप्टो करेंसी में आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में रियल क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मेंशन करना है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया. वैसे सप्लाई चेन ट्रैकिंग में आप IBM और वॉलमार्ट का एग्जांपल दे दो. फिर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स में आप मेड्रिक. ठीक है. तो ये एक सिस्टम्स है, सिस्टम्स लाइक मेड्रिक यूटिलाइज ब्लॉकचेन टू सिक्योरली स्टोर एंड शेयर पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स अमंग प्रोवाइडर्स. फिर आता है आपका वोटिंग सिस्टम्स. तो यहाँ पे क्या है कि वोट जी. सो वोट जी करके जो प्लेटफॉर्म है वो इनेबल करता है सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग प्रोसेसेस एंश्योरिंग इलेक्शन इंटीग्रिटी, यानी कि वोट जी करके एक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन करवाता है फॉर द सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग प्रोसेसेस. ठीक है. फिर आता है डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि किसी की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना. ठीक है. सो कंपनीज लाइक सिविक, यहाँ पे आप सिविक का याद रखोगे, यहाँ पे बस आपको कंपनी के नाम याद रखने, बाकी तो आपको पता ही है कि हर एक की एप्लीकेशन क्या है. यूज ब्लॉकचेन टू क्रिएट सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर इंडिविजुअल्स रिड्यूसिंग आइडेंटिटी थेफ्ट. तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को जो है वो वैलिडेशन करवाने के लिए और उसको सिक्योर करवाने के लिए आप डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं. और ये कौन सी कंपनीज है जो अप्लाई करती है इस चीज़ को, तो सिविक है जो इस चीज़ में ब्लॉकचेन का यूज़ करती है. देन वी हैव रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रॉपी करके कंपनी है जो यूज़ करती है ब्लॉकचेन का टू फैसिलिटेट प्रॉपर्टी सेल्स एंश्योरिंग सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस, जिसके थ्रू आप सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस कर सके. ओके. प्रॉपर्टी सेल्स करवाने के लिए. पता है ना भाई रियल एस्टेट क्या होता है, जब आपको कोई घर बेचना है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस. तो वहाँ पे आप ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेल्स के लिए, जहाँ पे आपकी सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन होगी यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. सो प्लेटफॉर्म्स है लाइक अस्क्राइब जो अलाउ करते हैं आर्टिस्ट्स को टू रजिस्टर एंड मैनेज देयर डिजिटल वर्क्स यूजिंग ब्लॉकचेन. अब डिजिटल वर्क्स में आपके NFTs आ गए.
नॉन फंजिबल टोकन्स आ गए, ठीक है, कलेक्टिबल्स हैं ये सारे। तो इन सभी को अगर आपको सिक्योर करवाना है, ठीक है, इन सभी को अगर आपको प्राइवेसी इनकी बना के रखनी है, सिक्योरली अगर आपको इनको रिकॉर्ड करना है, सो यू कैन यूज द प्लेटफॉर्म्स लाइक अस्क्राइब बिकॉज दे यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू रजिस्टर एंड मैनेज देयर डिजिटल वर्क्स यूजिंग ब्लॉकचेन, ठीक है। फिर है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि दूसरे देश में प्रदेश में जब आपको पेमेंट करनी है तो रिपल के का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने में हेल्प करती है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर आता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिफाई। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स है जैसे यूनिस्वैप एंड आवे, जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लेंडिंग एंड ट्रेडिंग विदाउट ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज, यानी कि आप पैसा ले सकते हो, उधार दे सकते हो, ले सकते हो विदाउट ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज, और इसके लिए आपको किसी भी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा ये चीज़ कर सकते हो यूजिंग द प्रोटोकॉल्स लाइक यूनिस्वैप एंड आवे, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ट्रेडिंग, एनर्जी ट्रेडिंग यानी कि पावर लेजर जो है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको हेल्प करते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंटली। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जस्टिफाई इज ब्लॉकचेन गुड फॉर बैंक्स और नॉट। बैंक्स के लिए ब्लॉकचेन अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, यस ब्लॉकचेन कैन बी बेनिफिशियल फॉर बैंक्स एंड हियर इज वाई, क्यों? तो पहला तो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। कैसे? तो ब्लॉकचेन जो है वो स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेसेस लाइक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि प्रदेश अगर पैसे भेजने हैं एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और बहुत ही स्पीड में, तो रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन टाइम्स, यानी कि बहुत ही कम ट्रांजेक्शन टाइम्स में फ्रॉम डेज टू मिनट्स, तब आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन को। तो ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। किसकी एफिशिएंसी को? तो बैंक्स की एफिशिएंसी को। फिर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? सो बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज, बीच के लोगों की ज़रूरत अगर आपको नहीं पड़ती है तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको एक्सटेंसिव रिकन्सिलिएशंस नहीं करने पड़ेंगे, राइट। आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सो इससे जो बैंक्स हैं उनके ऑपरेशनल कॉस्ट में खर्चा कम आएगा। फिर है एनहेंस्ड सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सो ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी है वो डिफिकल्ट कर देती है अनऑथराइज्ड पार्टीज के लिए टू ऑल्टर ट्रांजैक्शन डेटा, रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड रिस्क। ये तो हमें पता ही है कि ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है एंड इट यूजेस वेरियस क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स फॉर सिक्योरिंग इट्स नेटवर्क। तो इससे जो बैंक है उसका डेटा भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट में रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, सिक्योर रहेगा। फिर इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी क्या बोलता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अ पब्लिक लेजर प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पब्लिक लेजर यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होते हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है फाइनेंशियल डीलिंग्स के अंदर। फिर देता है ये बेटर कंप्लायंस। ओके, बेटर कंप्लायंस का मतलब क्या है? तो ब्लॉकचेन कैन हेल्प बैंक्स मेंटेन एक्यूरेट एंड रियल टाइम रिकॉर्ड्स फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो यहाँ पे एक्यूरेट और रियल टाइम रिकॉर्ड्स आपको बनाने के लिए मतलब वो इनेबल करता है ब्लॉकचेन, जिससे वो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है यानी कि रेगुलेशंस और रूल्स का जो पालन करना होता है उसको सही से कर सके, सिंप्लीफाइंग ऑडिट्स एंड रिपोर्टिंग, यानी कि जब जब भी उनको डेटा को ऑडिट करवाना होता है, रिपोर्ट करवाना होता है टू दी अबव ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो उसको सिक्योरली एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। देन next है access to new services. So banks can leverage blockchain to offer new services such as smart contracts, decentralized finance and more innovative financial products. तो banks जो है वो blockchain का यूज़ कर सकते हैं नई नई सर्विसेज लाने के लिए मार्केट में, और ये नई सर्विसेज आपको पता ही है कौन सी है। एक हो गया आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड मोर इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है उनकी आपको एक्सेस मिलती है, किसको? बैंक्स को। तो ये हो गए उसके बेनिफिट्स, यानी कि किस तरीके से बैंक्स के लिए जो है वो ब्लॉकचेन यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है। हाउ एवर देर आर चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है? सो इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम्स, यानी कि ओल्ड सिस्टम्स। सो मैनी बैंक्स स्टिल रिलाई ऑन आउटडेटेड सिस्टम्स। बहुत सारी ऐसे बैंक्स हैं जो अभी भी आउटडेटेड सिस्टम्स पे रिलाई करती है, मेकिंग इंटीग्रेशन विद ब्लॉकचेन कॉम्प्लेक्स। और उसकी वजह से ब्लॉकचेन के साथ जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आपके पास आ जाती है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी कि द रेगुलेटरी एनवायरमेंट अराउंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज स्टिल इवॉल्विंग एंड बैंक्स मस्ट नेविगेट दिस चेंजेस केयरफुली। यानी कि अभी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला पोर्शन है ब्लॉकचेन का, इट इज इवॉल्विंग, ये अभी विकास कर रहा है, ये अभी टोटली इवॉल्व्ड नहीं हो चुका है, राइट। इट इज स्टिल इवॉल्विंग, और उसकी वजह से जो बैंक्स है इन सभी चेंजेस को उन्हें केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। फिर है स्केलेबिलिटी इश्यूज। तो ब्लॉकचेन के अंदर अभी स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं, ये इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। सो पब्लिक ब्लॉकचेन्स कैन फेस स्केलेबिलिटी चैलेंजेस विच कुड इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट्स। उसकी वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड होती है, जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो इनिशियल कॉस्ट होता है ऑफ एडोप्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग स्टाफ कैन बी सिग्निफिकेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, तो उसकी वजह से भी
जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, राइट। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर स्केलेबिलिटी के इश्यूज हो गए बिकॉज पब्लिक ब्लॉकचेन इज नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द ट्रांजेक्शंस, ओके। फिर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी रहती है बिकॉज रेगुलेशंस अभी भी उसकी इवॉल्व कर रही है ब्लॉकचेन की, और इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम्स यानी कि आउटडेटेड सिस्टम के साथ किस तरीके से ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करे, एक तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है सबसे पहले, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके से ब्लॉकचेन आपका यूजफुल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है अपना पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, यानी कि पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको सिक्योरली स्टोर करना और मैनेज करना, उस चीज़ में आपको ब्लॉकचेन जो है वो हेल्प करता है, जिससे जो ऑथोराइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वही एक्सेस कर सके उस डेटा को, राइट। चलिए फिर आता है ड्रग ट्रेसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे ट्रैकिंग करने में, यहाँ पे ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि आप उसकी एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स को, यानी कि आपकी जो दवाई है उसकी आप पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक कर सकते हैं, एंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्रग्स एंड प्रिवेंटिंग काउंटरफिट मेडिकेशंस फ्रॉम रीचिंग पेशेंट्स, यानी कि गलत मेडिकेशन ना चली जाए पेशेंट तक, उसको एंश्योर करने के लिए वो ट्रैकिंग भी करते हैं ड्रग्स की यानी कि दवाई की। फिर है क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च, तो ब्लॉकचेन कैन प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डेटा, एंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस इन रिसर्च फाइंडिंग्स। तो ये हमेशा आपको कैसा डेटा देगा, ट्रांसपेरेंट डेटा देगा, जो भी आप क्लिनिकल रिसर्च करते हो उसका, जिससे वो इंटीग्रिटी बनी रहे, यानी कि जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट रहे और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस भी इसके अंदर रहे। फिर है हेल्थ डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इट कैन फैसिलिटेट द सीमलेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एकदम सीमलेस एक्सचेंज देता है हेल्थ डेटा का एकदम सिक्योर वे में, इंप्रूविंग केयर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। फिर देखिए नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, यानी कि इंश्योरेंस को क्लेम करने में भी ये बहुत ही हेल्प करता है, राइट। और इसमें आपका जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा, यानी कि ब्लॉकचेन कैन स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट द क्लेम्स प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड एंश्योरिंग दैट क्लेम्स आर प्रोसेस्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कि यहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके अगर किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस है उसको तुरंत मिल जाता है यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर टेलीमेडिसिन एंड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, यानी कि इसके थ्रू आप रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, यानी कि पेशेंट अगर डॉक्टर से दूर है तो उस केस में भी आप उसका इलाज कर सकते हो। तो सिक्योरली स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेज ऑन अ ब्लॉकचेन कैन एनहेंस प्राइवेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि ये प्राइवेसी और डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, जहाँ पे जो अगर आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स का सही से पूरा कलेक्शन बना रखा होगा, डेटा अगर सही से कलेक्ट किया होगा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसको इजीली एक्सेस करके भी पेशेंट को वो दवाई जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर है कंसेंट मैनेजमेंट, सो पेशेंट्स कैन यूज ब्लॉकचेन टू मैनेज देयर कंसेंट फॉर डेटा शेयरिंग, गिविंग देम कंट्रोल ओवर हु कैन एक्सेस देयर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पेशेंट्स को एक राइट भी मिलता है कि वो डिसाइड कर सके कि किस किस को वो अपना डेटा जो है वो शेयर करना चाहते हैं, या तो कौन कौन से लोग जो है वो डेटा को एक्सेस कर सके, तो वो चीज़ भी आपको ब्लॉकचेन जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर है हेल्थ एंड वेलनेस इंसेंटिव्स, यानी कि जो ब्लॉकचेन है कैन बी यूज टू ट्रैक एंड रिवॉर्ड हेल्थी बिहेवियर्स सच एज एक्सरसाइज और प्रिवेंटिव केयर, फॉस्टरिंग एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी कि अगर कोई पेशेंट अच्छी आदतें डालता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, तो उसको भी ये ट्रैक करेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी वो ट्रैक करेगा और उस पेशेंट को जो है वो इंसेंटिव्स देंगे हॉस्पिटल वाले या तो फिर केयर सिस्टम वाले फॉर हिज हेल्दी बिहेवियर। फिर है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, यानी कि इंडिविजुअल्स कैन मेंटेन देयर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन अ ब्लॉकचेन, अलाउइंग देम टू कंट्रोल एक्सेस एंड शेयर देयर डेटा विथ मेडिकल प्रोवाइडर्स एज नीडेड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपना खुद का जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर सकता है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा कि जब कभी भी अगर उसको डेटा शेयर करना है किसी हॉस्पिटल के साथ, तो वो इजीली सारा का सारा डेटा अपना शेयर कर सकता है, राइट, एक कंट्रोल एक्सेस के साथ, यानी कि मेंटेनिंग दी प्राइवेसी। फिर है इंटर ऑपरेबल हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, HIE, इंटर ऑपरेबल हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सो ब्लॉकचेन जो है वो क्या करता है, इनेबल करता है डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को टू शेयर डेटा सिक्योरली, यानी कि इंटर ऑपरेबल हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो बहुत ही सिक्योरली होती है, फैसिलिटेटिंग बेटर पेशेंट केयर एंड रिड्यूसिंग रिडंडेंसी इन टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, जिससे क्या हो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक हॉस्पिटल ने किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रीटमेंट की, अब वो इन्फॉर्मेशन वो किसी दूसरी हॉस्पिटल को शेयर करती है जब थ्रू ब्लॉकचेन, तो दूसरी हॉस्पिटल को पता चलता है कि ओके दिस ऑपरेशंस वर ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन दिस पेशेंट, तो वो ध्यान रखते हैं कि रिडंडेंसी ना हो, यानी कि भाई टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की आप वही मिस्टेक है तो फिर वही चीज़ रिपीट ना करें, राइट। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं
आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन 3 बिजनेस डोमेन्स, यानी कि हमें स्कोप के बारे में बात करनी है, यानी कि 3 डिफरेंट ब्लॉकचेन मतलब 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के क्या एप्लीकेशंस रहेंगे उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग में ये क्या चीज़ में हेल्प करेगी हमें? सिक्योर एंड फास्ट क्रॉस पेपर पेमेंट, बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि आप प्रदेश भेज सकते हो पेमेंट्स को आराम से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लोन्स, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं लोन्स के लिए फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग द मनी। एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी में क्यों समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होता है आपको पता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लोन्स क्या होता है, हमने बात की थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली पूरी थियरी में इस चीज़ के बारे में। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में भी हमने बात की थी। इसीलिए आपको ये चीज़ें डिटेल में पता ही है, बस आपको ये पता लगाना कि यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, राइट। सो इट रिड्यूसेस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम होता है बिकॉज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के अंदर जो आपका ट्रांजैक्शन फी होती है वो कम होती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या एप्लीकेशन रहेगी? सो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ओरिजिन टू कंज्यूमर, एंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड, ठीक है, यानी कि ट्रैक कर सकते हैं पूरा मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, यानी कि मेक श्योर करता है कि आप पूरे जो रूट को वो ट्रेस कर सको, ट्रेसेबिलिटी को इंप्रूव करता है एंड एनहेंसेस एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स। फिर है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है? फिर से हेल्थ केयर, देखो हेल्थ केयर बहुत डिस्कस हो रहा है तो हेल्थ केयर अच्छे से कर लेना। सिक्योर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, सिक्योर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स याद रख लिया। ट्रैकिंग ड्रग सप्लाई चेन्स, ड्रग की सप्लाई चेन वाला मैंने आपको समझाया वो कर सकते हो। एंड फैसिलिटेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये डेटा सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, एनहेंस करता है इंटर ऑपरेबिलिटी। ये कुछ कीवर्ड्स है, याद रख लो, डेटा सिक्योरिटी, मैनेज रिकॉर्ड्स, इंटर ऑपरेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर सेक्टर में मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन दैट कुड कट अक्रॉस एनी इंडस्ट्री एंड रिवॉल्यूशन द वे ऑफ बिजनेस। हमें यहाँ पे बात करना है वन पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ऐसी एक कौन सी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल द इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स एंड इट कैन जस्ट रिवॉल्यूशनाइज द एंटायर बिजनेस, पूरे बिजनेस की तख्ती पलट कर देगा। ऐसा कौन सा एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, उसके बारे में हम डिस्कस करना है। एंड दैट एप्लीकेशन माय फ्रेंड्स इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो भाई ब्लॉकचेन का सबसे फेवरेट पार्ट है, ब्लॉकचेन का कोर हार्ट बोल सकते हो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब पी जाओ, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डायरेक्टली रिटर्न इनटू कोड, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं एग्रीमेंट्स के वो डायरेक्टली हमारे लिखे होते हैं कोड में। दे रन ऑन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स लाइक इथेरियम एंड एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन प्रीडिफाइंड कंडीशंस आर मेट। तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि आप कंडीशंस मेंशन करते हैं, कोड लिखते हैं, और फिर जब वो कंडीशंस ट्रिगर होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो आपने उसके अंदर कंडीशंस जो स्पेसिफाई की थी, जो टास्क आपने स्पेसिफाई किए थे, वो अपने आप वो कैरी आउट कर देगा, राइट। सिंपल एग्जांपल बात करूं तो एक फ्रेंड है रमेश, एक उसका दूसरा फ्रेंड है कमलेश। रमेश और कमलेश दोनों एग्री करते हैं कि भाई जैसे तू मुझे पैसे भेजेगा, रमेश कमलेश को बोलता है कि जैसे तू मुझे पैसे भेजेगा मेरी गाड़ी की ओनरशिप तेरी। तो जैसे ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन आ गई, द मोमेंट कमलेश विल सेंड मनी टू रमेश, द ओनरशिप ऑफ द कार विल बी ट्रांसफर टू कमलेश। ये हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्रॉस इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये अप्लाई होता है। फाइनेंस में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में, लीगल इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। किस तरीके से? तो भाई फाइनेंस में तो मैंने आपको बताया कि लोन एग्रीमेंट्स हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, एस्क्रो सर्विसेज, ठीक है, विदाउट इंटरमीडिएट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल में लगती है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट्स करवाने हो, इंश्योरेंस के क्लेम करवाने हो, सारी चीज़ें। सप्लाई चेन एंश्योर्स ऑटोमेटेड पेमेंट रिलीज व्हेन गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स एंड डिलेज, ठीक है। सप्लाई चेन में क्या होता है कि भाई ऑटोमेट पेमेंट हो जाएगा, यानी कि जैसे सप्लायर से रिटेलर के पास जो माल है वो जाएगा, रिटेलर पेमेंट करेगा और वहाँ पे जो ऑटोमेटेड पेमेंट है वो हो जाएगा, राइट। सो व्हेन गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स एंड डिलेज। फिर हेल्थ केयर में क्या होगा? सिक्योर शेयरिंग ऑफ पेशेंट डेटा करने में आपको हेल्प करता है, ओनली व्हेन ऑथराइज्ड कंडीशंस आर मेट, यानी कि कंसेंट लेना पड़ता है पेशेंट का उसके लिए। फिर रियल एस्टेट में क्या होगा? प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस, यानी कि भाई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कैसे होगी? जैसे वो पैसे भेजेगा, प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द अदर पर्सन बेस्ड ऑन द कंडीशंस व्हिच आर स्पेसिफाइड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर लीगल इंडस्ट्री में कैसे होगा? तो स्ट्रीमलाइंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन। लीगल इंडस्ट्री में जो है आप इजीली जो है कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम बात करते हैं कि भाई नोटरी करवानी पड़ती है, वो कार ओनरशिप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो वो लीगल इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाएगी चीज़।
देन नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस। तो ये कैसे बिजनेस को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी की वजह से। पहली तो है कि यहाँ पे आपको किसी भी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट और जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है, कॉस्ट बहुत कम हो जाते हैं और जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, यानी कि जितनी भी पार्टीज होती है उनको रियल टाइम अपडेट्स मिलती है और इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो अनचेंजेबल होते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक है। फिर एक ट्रस्ट बना रहता है, यानी कि कॉन्फिडेंस होता है थ्रू ऑटोमेटेड एंड टेम्पर प्रूफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ये ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन है, ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये एक प्रोग्रामिंग है, कोड कर रहा है, तो आपको एक विश्वास रहता है कि भाई यहाँ पे सारी चीज़ें सही से होगी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एरर्स का आपको कोई डर नहीं होता है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग ट्रांजैक्शंस फास्टर। एक तो ये ट्रांजैक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, चीपर यानी कि बहुत सस्ती कर देता है, एंड मोर सिक्योर और बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग द वे बिजनेसेस ऑपरेट ग्लोबली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट थियरी है डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन इन द एजुकेशन सेक्टर। अब ये तो भाई देखो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एजुकेशन सेक्टर के अंदर किस तरीके से यूजफुल होती है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशनल सेक्टर के बारे में भी पिछले चैप्टर में बात की थी, राइट। सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई होता है, वो सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा के भी कुछ पॉइंट्स जैसे क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, ये चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखी थी। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जिस तरीके से वो हॉस्पिटल में आप मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड वो बनेगा, ठीक है। यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड्स जो है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पे बनते हैं, उसके ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन हो गई, अचीवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पर प्रूफ पैनल में स्टोर होती है। फिर डिजिटल बैजेस एंड सर्टिफिकेशंस, ये वाली चीज़ भी हमने पहले डिस्कस की थी कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इशू कर सकते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल बैजेस एंड सर्टिफिकेट्स दैट आर इजीली शेयरेबल एंड वेरीफाइबल। स्ट्रीमलाइंड एडमिशन प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फैसिलिटेट करता है सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट डेटा बिटवीन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सिक्योर और ट्रांसपेरेंट शेयरिंग कर सकते हैं आप डेटा की बिटवीन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विच विल सिंप्लीफाई द एडमिशन प्रोसेस। कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, तो यहाँ पे जो है सिक्योर शेयरिंग होगी रिसर्च डेटा का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च ग्लोबली। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फी पेमेंट, तो ये भी हमने बात की थी कि भाई महीने के पहली तारीख को अपने आप आपके पापा के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सो ऑटोमेशन ट्यूशन फी पेमेंट यहाँ पे होगी, स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच विल रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स। फिर प्रिवेंटिंग प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। तो ब्लॉकचेन जो है वो टाइम स्टैम्प करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा रिसर्च वर्क को, यानी कि जो रिसर्च वर्क है उसमें अगर कहीं आपने एआई का कंटेंट यूज़ किया होगा तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म का इशू। तो प्लेगरिज्म का इशू ना आए उसके लिए ब्लॉकचेन जो है वो ऑथेंटिकेट करता है रिसर्च वर्क को, बिकॉज रिसर्च वर्क शुड बी यूनिक, वो यूनिक होना चाहिए। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ब्लॉकचेन जो होता है उसको ऑथेंटिकेट करता है, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्लेगरिज्म। फिर डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, तो ये जो है वो पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरमेंट्स बनाने में हेल्प करता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है और जो एजुकेटर्स है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द स्किल डेवलपमेंट, यानी कि ब्लॉकचेन जो है वो रिकॉर्ड करता है सर्टिफिकेशंस को और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ अ स्टूडेंट स्किल्स। तो यहाँ पे ये भी आपको चलता है कि जो भी स्टूडेंट की जितनी भी स्किल्स है वो सभी का आप एक रिकॉर्ड बना सकते हो, उसके जितने भी सर्टिफिकेशंस है, उसके जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसने की है, उसका आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर मिल सकता है। आप उन सभी चीज़ों को ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि वो जन्म जन्मांतर तक रहे, कभी वो डिलीट ही ना हो, ठीक है। यानी कि वहाँ पे वो चीज़ सेफ हो गई। कई बार होता है ना कि बचपन में मेरा बेटा बहुत सारे सर्टिफिकेट लाया था, बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, पर सारे सर्टिफिकेट्स खो गए, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स खो गए। उसको फर्स्ट आता था, उसकी ट्रॉफीज भी मिली थी, बट सारी ट्रॉफीज खो गई। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, राइट। आप ट्रैक कर सकते हो किसी पर्सन के स्किल डेवलपमेंट के बारे में, विच विल शो दैट ओके एक्चुअली इस पर्सन ने इतनी सारी चीज़ें की है, ठीक है। फिर एक ग्लोबल क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन, सो सिंप्लीफाइज द रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि ग्लोबल क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करेगा। इंडिया से अगर यूएसए जाना है पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं तो वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम मतलब ऑथेंटिक है, एकदम रियल है, एकदम जेन्यून है। तो उसके लिए अगर वो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के अगर आपने उसको अपलोड किया होगा, यानी कि ब्लॉकचेन ने उसको वेरीफाई किया होगा, तो फिर उस केस में जो है वो ईजिली मान जाएंगे कि हाँ भाई ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, इसका मतलब ये सिक्योर है। तो ये ग्लोबल क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। सो बाय एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, ब्लॉकचेन कैन ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स इनटू मोर डिसेंट्रलाइज्ड, इक्विटेबल एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है पूरा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में, राइट, और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इसके साथ हमने बात कर ली अबाउट ऑल द एप्लीकेशंस
ऑफ ब्लॉकचेन इन एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन कर सकते हो, वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स। ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वेरिफिकेशन करना है, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर सारे क्रेडेंशियल्स होंगे तो दे कैन बी इजीली वेरीफाइबल, राइट। फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा उसको कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है, वो उसको स्टोर करेगा सिक्योरली फॉर द लाइफ लॉन्ग टाइम। डिजिटल बैजेस एंड सर्टिफिकेशंस, जितने भी डिजिटल बैजेस है, सर्टिफिकेशंस है, वो सभी जो है इंस्टीट्यूशंस वो इशू कर सकते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल बैजेस, जिससे वो सर्टिफिकेट्स है वो इजीली शेयर हो सके और वेरीफाई हो सके। स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शेयरिंग होता है डेटा का बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। फिर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग होता है, यानी कि सिक्योर शेयरिंग कर सकते हैं आप रिसर्च डेटा का एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्चर्स ग्लोबली। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आप फी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। प्रिवेंटिंग प्लेगरिज्म, ठीक है, रिसर्च जो होने चाहिए वो रिसर्च वर्क यूनिक होना चाहिए, तो ब्लॉकचेन डिटेक्ट करेगा कि अगर इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा है तो, ठीक है, अगर कोई एआई से उठाया हुआ डेटा है तो। डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, आपको डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाने में हेल्प करता है कि जहाँ पे सीधा कनेक्शन हो सके बिटवीन द एजुकेटर एंड दी स्टूडेंट। और यहाँ पे ट्रैकिंग स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स के जितने भी अचीवमेंट्स है उसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर सकते हो, ताकि ये वाला बहाना ना कर सको कि भाई बचपन में खो गया। फिर ग्लोबल क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन, यानी कि ग्लोबली आपके वो जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप उसको इजीली ब्लॉकचेन के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो, और दे कैन इजीली वेरीफाई ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हो गई इन दी एजुकेशन सेक्टर, और इसी के साथ हमारा जो 5th चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ दैट्स द केस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also prepare for the examination. Thank you so much.